क्या आपने कभी गौर किया है कि डेड टैंक सिटी हमेशा ज्यादा ब्लास्ट क्यों करते हैं लाइव टैंक सिटी की तुलना में? क्या डेड टैंक करंट ट्रांसफार्मर एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है? चलिए इस खतरे के पीछे की पूरी सच्चाई समझते हैं। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, डेड टैंक सिटी के इतनी बुरी तरह फेल होने की एक वजह है, और इसको सही से समझने के लिए हमें इसके अंदर की बनावट को देखना होगा। डेड टैंक करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कंडक्टर ऊपर से टैंक के अंदर आता है, नीचे तक जाता है, फिर सीटी कोर से होकर फिर से ऊपर जाता है और बाहर निकलता है। यानी कि पूरा करंट पथ लंबा है और वो पूरी तरह से ग्राउंडेड टैंक के अंदर होता है। अब दिक्कत यहां शुरू होती है। जब हाई वोल्टेज कंडक्टर एक ग्राउंडेड टैंक के अंदर से होकर गुजरता है, तो अगर कहीं भी इंसुलेशन फेल हुआ तो भयंकर आर्क फ्लैश हो सकता है। और यही कारण है कि डेड टैंक सिटी अक्सर धमाके के साथ फेल होते हैं। समय के साथ नमी, हीटिंग या इंसुलेशन की क्वालिटी में गिरावट जैसे कारण सिटी के अंदर फेलियर का खतरा बढ़ा देते हैं, और बाहर से यह सब कुछ नजर नहीं आता। अब बात करते हैं लाइव टैंक सिटी की, जो आज के समय में ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें प्राइमरी कंडक्टर सीधे सिटी कोर से होकर गुजरता है और पूरा असेंबली एक ऊपर उठे हुए इंसुलेटेड हाउसिंग में बंद होता है। यह हाउसिंग लाइन पोटेंशियल पर होती है, यानी ग्राउंडेड नहीं जैसे डेड टैंक में होता है, और करंट का रास्ता छोटा, सीधा और सरल होता है। इस सरल आंतरिक रास्ते के कारण इंसुलेशन पर कमजोर पड़ता है, कम गर्मी पैदा होती है और फेलियर का खतरा कम होता है। और अगर फेलियर होता भी है तो उसका प्रभाव काफी सीमित होता है। तो जब लाइव टैंक सिटी इतना बेहतर है, तो हम आज भी डेड टैंक सिटी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब छुपा है पुराने डिजाइन में। डेड टैंक सिटी पुराने सबस्टेशनों में इस्तेमाल हुआ करते थे, क्योंकि उस समय ये स्टैंडर्ड थे। इनका डिजाइन ऐसा था कि ये ज्यादा करंट, ज्यादा बर्डन को संभाल सकते थे। आज भी कई सबस्टेशन पुराने डिजाइन के हैं, खासकर वे जो दशकों पहले बनाए गए थे, अभी भी इन सिटी पर निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें अपग्रेड करना महंगा और जटिल है। तो बात यह नहीं है कि वे बेहतर हैं, बात यह है कि वे पहले से ही लगे हुए हैं, और इनमें पहले से लगे सिटीज को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें खर्चा और डाउन टाइम जुड़ा होता है। फिर भी जैसे जैसे सबस्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, कई यूटिलिटीज खतरा कम करने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लाइव टैंक डिजाइनों की ओर बढ़ रही हैं। अब जरा इस डिजाइन की असली कमजोरी को समझिए। ग्राउंडेड टैंक के अंदर लंबा आंतरिक कंडक्टर पार्ट कई ऐसे पॉइंट बनाता है जहां इंसुलेशन फेल हो सकता है। एक कमजोर जगह, नमी की एक थैली, एक खराब बुशिंग, और नतीजा एक जोरदार आंतरिक फ्लैशओवर हो सकता है जो टैंक को तोड़ देता है और तेल और मलबा उड़ा देता है। इसलिए हम कहते हैं डेड टैंक सिटी एक टाइम बम है, खासकर अगर नियमित डायग्नोस्टिक्स और रखरखाव की उपेक्षा की जाए। क्या आपने कभी अपने सबस्टेशन या प्लांट में सिटी फेल होते देखा है? क्या वह डेड टैंक था या लाइव टैंक? उसका क्या असर हुआ? हमें कमेंट्स में बताएं। आपका अनुभव दूसरों को जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ समझने में मदद की है, या अगर आपको विजुअल एक्सप्लेनेशन मददगार लगा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, और पावर सिस्टम की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में गहराई से उतरते रहने के लिए प्रेरित करता है। यह था डेड टैंक करंट ट्रांसफार्मर आपके सबस्टेशन के अंदर एक छिपा हुआ खतरा क्यों हो सकता है, इस पर आपका विस्तृत नजरिया। तब तक के लिए यह है इलेक्ट्रोलॉजी, आपके नॉलेज को पावर देने वाला चैनल।